हेलो फ्रेंड, बागवानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं ढेर सारे ऐसे प्लांट लेके आई हूँ जो कि फुल गर्मी जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त आप कभी भी इन प्लांट्स को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ना कोई मिट्टी का झंझट है, ना कोई आपको पानी डालने का झंझट है। बस इनको सिर्फ और सिर्फ आप एक एक पत्ती से, एक एक कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और इनको आप किसी टेबल पे, रूम के अंदर, किचन में, खिड़की में, कहीं भी इनको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप वर्किंग है और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, ना आपको पॉट खरीदने की भी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे एक छोटे छोटे आइडिया मैं आपके साथ शेयर करूंगी और कैसे आप इनको कौन कौन से प्लांट हैं जिनके मैं नाम भी बताऊंगी कि और किन किन प्लांट को आप पानी में ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि मिट्टी में अभी गर्मियों में जो प्लांट हम ग्रो करते हैं ना मिट्टी में, वो मिट्टी सूख जाती है और कटिंग तो बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो पाती है। जिसको एक्सपीरियंस है उनसे कटिंग ग्रो हो जाती है, लेकिन जो मेरे फ्रेंड बिगनर हैं, न्यू हैं और गार्डनिंग में बिल्कुल ही न्यू हैं, उनसे ये दिक्कतें आती हैं उनको। और तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ कि आप इस टाइम मई से जून, जुलाई, अगस्त तक, तब तक रेनिंग सीजन नहीं आता, तब तक आप अपने प्लांट को आसानी से पानी में ग्रो कर सकते हैं। और ये कौन कौन से प्लांट हैं जिनको आप पानी में ग्रो कर सकते हैं और इनको कैसे आप छोटे छोटे आइडिया दूंगी कि आप जीने में कैसे सजा सकते हैं, घर में कैसे रख सकते हैं और इनकी केयर क्या है। तो फ्रेंड, जैसे डबल चांदनी का प्लांट देखिए, ये मेरे कितने अच्छे से रूट हो गई है। क्योंकि डबल चांदनी का प्लांट अभी आप ग्रो कर सकते हैं, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। और जैसे जीने में देखिए, आपके पास बहुत बार फ्रूट वगैरह सब्जियां जब हम लेके आते हैं तो ऐसे नेट आते हैं हमारे पास, तो इन नेट की सहायता से देखिए आप जीने में, ये मैंने जीने में एक टल्टन वाइन का भी लगा दिया है। कुछ मैंने, जो मेरे पास 2 गिलास टूटे हुए थे, उन्हीं से ये मनी प्लांट की बेल इसमें लगा दी है। तो देखिए कितने अच्छे से ये आइडिया भी आप ले सकते हैं और अपने जीने को ही सजा सकते हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास ना छोटी छोटी बालकोनियाँ होती हैं और फ्लैट सिस्टम होता है, तो जीने ही होते हैं हमारे पास, ग्राउंड होता नहीं है। तो आप ऐसे ढेर सारे डॉलर प्लांट, टल्टन वाइन या वॉन्डरिंग जू, ये इतने प्लांट होते हैं, इनको आप ऐसे नेट की सहायता से बांध सकते हैं और इसमें तो किसी को भी परेशानी नहीं होगी। देखिए कितने अच्छे से आपकी ग्रीनरी भी बनी रहेगी और आपके पास प्लांट भी लग जाएंगे और जो आप प्लांट के शौकीन हैं तो वो भी पूरा हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहला प्लांट बता रही हूँ मैं, ये डॉलर प्लांट। ये आजकल बहुत ट्रेंड में है और ये बहुत आसानी से भी ग्रो होता है। तो आप इस डॉलर प्लांट को एक छोटी सी, देखिए मेरे पास एक ये आइसक्रीम की, अपने सभी के घरों में ही लगभग आते हैं ऐसे ऐसे पोट, तो ये फेंक के ना और इनमें छोटे छोटे डॉलर प्लांट लगा के आप देखिए अंदर कहीं भी बच्चों के टेबल पे भी रख सकते हैं। इतना अच्छे से ये एक आइडिया है कि ऐसे आप इनको पेंट कर सकते हैं, अगर पेंट करना चाहें, नहीं तो ऐसे रखना चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये डॉलर प्लांट को एक छोटी सी कटिंग से इतनी आसानी से ग्रो होता है। तो फ्रेंड, मैं बताती हूँ कि इसको आप कैसे ग्रो करें। ये मेरे पास ज़मीन में लगा हुआ डॉलर प्लांट था और मैं आपको दिखाने के लिए निकाल के लेके आई हूँ। मैंने पानी में भी ग्रो कर रखा है, लेकिन मैं ये मिट्टी में था तो मैंने सोचा ये निकालती हूँ और इसी से आपको दिखाती हूँ। तो ये बीचों बीच काटना है आपको। जब भी देखें आपके 2 जो लीव होती हैं उनके बीचों बीच, तो आपके पास ये एक स्टेम निकल आई और इसके रूट भी साथ में है। तो ऐसे आप कटिंग काट के एक इकट्ठा बंच बना लें और इसको रबड़ की सहायता से आप किसी भी पोट में डाल दें। सेरेमिक का पोट हो, गिलास टूटा हो, बास जो प्लास्टिक की बोतलें होती हैं ना फ्रेंड, उसमें भी आप इनको लगा के रखिए। अगला प्लांट है मेरा ये एग्लोनीमा। ये देखिए एग्लोनीमा लगभग साल भरी हो गया है इसमें और कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, नई नई रूट निकल रही हैं। और इस प्लांट की रूट जहाँ से निकलती है वो एरिया बताती हूँ। इस एरिया को ना हम नोड एरिया बोलते हैं, जहाँ से ये लाइनिंग दिख रही ना आपको, ये नोड एरिया होता है और इसी में ये आई बनी होती है। जहाँ से ये आई होती है वहीं से इसमें रूट निकलती है। आप इस आई, जहाँ से ये आई दिखे, आप इनको पानी में डिप कर दें और वहीं से ये रूट बनाएगा। और ये प्लांट आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा, आप सालों साल भी रख सकते हैं। मेरे पास ये 1 डेढ़ साल से देख लो इसी में, और इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है।
तो ऐसे आप पानी में ग्रो कीजिए, इनको जीने में बांध लीजिए कोई भी नेट की सहायता से। ये पिंक सिंगोनियम है, इनको भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और मैंने एक पिंक सिंगोनियम पानी में ग्रो किया हुआ है। सिंगोनियम की कोई भी वैरायटी हो फ्रेंड, आप सिंगोनियम को बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और कॉलियस की भी कोई भी वैरायटी हो, आप कॉलियस की एक थिक मोटी सी कटिंग ले पानी के लिए। कभी भी पानी के लिए आप हमेशा मोटी थिक कटिंग लें। पतली कटिंग, जो ये ऊपर की नाजुक सी कटिंग होती है ना, इस कटिंग को आप ऊपर की कटिंग को मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन पानी में ग्रो ना करें। पानी में ये कटिंग गल जाती है और आपके प्लांट ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए जब भी आप कटिंग लें, मोटी और थिक कटिंग लें, और इसको पानी में नीचे के जो नोड एरिए, ये जो उठे हुए भाग होते हैं ना, इनको नोड एरिया बोलते हैं, इसको पानी में डिप कर दीजिए। और ये प्लांट जो कोलियस का प्लांट होता है, ये बहुत जल्दी रूट बनाता है। आप देखेंगे कि 5 या 6 दिन में ही रूट बन जाती है। तो ऐसे आप कोलियस की भी ढेर सारी वैरायटी लगा सकते हैं। अगला प्लांट है जेड प्लांट। जेड प्लांट की तो आप टोपियारी बनाइए, पानी में ग्रो कीजिए, चाहे मिट्टी में ग्रो कर लीजिए, बहुत आसानी से ग्रो होते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम मिट्टी में गुड़ाई करें या खाद डाल लें, या तो आप पानी में ग्रो कर लिए। इसकी छोटी सी कटिंग भी लग जाती है पानी में। आप देख रहे हैं 2-3 उंगल की कटिंग भी, इसको पानी में आप ग्रो करेंगे ना तो ग्रो हो जाएगी। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी, आप अगर आप बार बार इनको देख रेख नहीं कर सकते तो आप थिक कटिंग लीजिए। सिंगोनियम की तो आप कोई भी कटिंग पानी में डाल लीजिए जहाँ से नोड एरिया निकले हों, क्योंकि नोड एरिया से ही रूट निकलती है। अगला प्लांट है ये मदर ऑफ मिलियन। देखिए कितने सारे इसके आप पानी में ग्रो करके, इस प्लांट को खजूर जैसी शेप होती है इस प्लांट की, इतना अच्छा लगता है। मेरा ये छोटा सा प्लास्टिक की बोतल में चल रहा है। तो ऐसे आप ये छोटे छोटे आइडिए हैं जो मैं आपको दे रही हूँ। और रियो प्लांट की कोई भी वैरायटी हो फ्रेंड, वेरीगेटेड हो आपके पास, सिंपल, मेरे पास ये सिंपल वाली है और मैंने यही लगाई पानी में। देखिए कितने अच्छे से रूट बनाई हुई है। तो ऐसे कीजिए, पानी इनका आप 1 सप्ताह में ज़रूर चेंज कर दीजिए। बीच बीच में आप नीम ऑयल डाल सकते हैं इसमें, 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप। उससे क्या होगा कि मच्छर नहीं पनपेंगे, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं और गर्मियों में अगर पानी स्टोर कहीं मिल गया तो मच्छर पनप जाते हैं। और जैसे ही पानी सूखने लगे तो 1-2 दिन में आप पानी ऊपर से भी डाल सकते हैं। 6-7 दिन में इनको वॉश कर दीजिए। तो ऐसे आप इनकी केयर कर सकते हैं। और ढेर सारे ऐसे मनी प्लांट लगा के आसानी से अपने घर में रखिए। देखिए कितने अच्छे से रूट बनी है और ये कितने सुंदर लगते हैं। और अभी तो गर्मियां हैं तो गर्मियों में आप इनको ग्रो कीजिए। ये मेरे सिंगोनियम देखिए, छोटी छोटी कटिंग मेरे पास बच गई थी और मैंने इनकी कटिंग को पानी में डिप कर दिया रबड़ बैंड की सहायता से, क्योंकि ये रुक भी नहीं रहे थे। आप देखें कि छोटी छोटी कटिंग हो ना तो रबड़ बैंड से बांध दीजिए। इसको बैंड कर देंगे तो फिर ये इधर उधर हिले डुलेंगे नहीं और रूट बहुत अच्छे से बनाएंगी। और कुछ ही दिनों में आपके पास ढेर सारे प्लांट बन जाएंगे। और रेनिंग सीजन आए तब आप इनको मिट्टी में ग्रो कर दीजिए, तो आपके पास ढेर सारे पॉट तैयार हो जाएंगे। ये देखिए कितना अच्छे से मेरा टॉप वैरायटी वाला स्नेक प्लांट और टॉल वैरायटी वाला, दोनों पे इतने अच्छे से रूट बनी है। तो ये आप स्नेक प्लांट को लगाइए। एक एक कटिंग से स्नेक प्लांट लग जाता है फ्रेंड। मैंने एक कहीं कटिंग और भी लगाई हुई है, मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी आपको कि मैंने कटिंग लगाई है। देखिए ये कितने अच्छे से रूट बन गई है। तो ऐसे आप ढेर सारे मनी प्लांट, ढेर सारे और भी कुछ प्लांट ना लगाएं तो आप मनी प्लांट और स्नेक प्लांट और सिंगोनियम, ये 3 प्लांट तो आप कितने भी बिगनर हैं फ्रेंड, बिल्कुल न्यू हैं गार्डनिंग में, आपको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है पेड़ पौधों के बारे में, तब भी आप इनको छोटी छोटी कटिंग से बस पानी में डाल दीजिए कटिंग को। और 1 सप्ताह बाद जब आप पानी चेंज करें ना, तब इनको वॉश ज़रूर करें। खूब अच्छे से इनको नहला दें ताकि ये प्लांट की जो धूल मिट्टी ऊपर से होती है वो इनकी पूरी वॉश हो जाए। और बीच बीच में आप सावरिंग करना चाहें तो इनको सावरिंग कर सकते हैं, नहीं तो इनको बिल्कुल नहला दें नल के नीचे रख के। तो ऐसे आप करेंगे तो फ्रेंड ये सारे प्लांट इतने अच्छे से ग्रोथ करेंगे और आपके पास ढेर सारे न्यू प्लांट मिलेंगे। और आप इनको ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं होती, बस यही है इनका कि आप कम देख रेख में। सिंगोनियम की देखिए कितने अच्छे से चला है। मेरा एक जार टूट गया था और मैं जब भी कोई मेरा गिलास का जार हो या कप गिलास या
कुछ भी टूटे तो मेरे को अब ये दुख नहीं होता कि मेरा ये टूट गया, क्योंकि मैं उसको यूज कर लेती हूँ। वो ज़्यादा भी टूट जाता है तो उसमें वाइट सीमेंट घोल के आप डाल दीजिए और फिर पानी भर लीजिए, तो आसानी से आपके पास एक पोट हो जाएगा। उसमें पानी की कोई भी कटिंग आप डाल दीजिए। ढेर सारे वॉन्डरिंग जू को भी आप आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। आसानी से, बिल्कुल आसानी से ग्रो होने वाले प्लांट बता रही हूँ कि गर्मियों में ना एक तो हमारे प्लांट मिट्टी में मुरझा जाते हैं, फिर हमें छाया में रखने की दिक्कत आती है कि हम इनको छाया में कहाँ रखें, कैसे। तो इनको आप पानी में ग्रो करके छोटे छोटे टेबल अपने या जीने के नीचे या जीने में आप इनको कहीं भी लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और देखिए ये मैंने एक कटिंग इसी में डाल दी थी पानी में, ये मैं काम कर रही थी और टूट गई थी। अब देखिए इसमें बेबी प्लांट आ गए हैं और ये अब आप मिट्टी में इसको ग्रो कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगी ग्रो। तो ऐसे अगर आपको कटिंग लगाने में दिक्कतें आती हैं ना मई जून में, क्योंकि गर्मियाँ हो जाती हैं, मिट्टी जल्दी जल्दी सूख जाती है, तो कटिंग जल्दी से ग्रो नहीं हो पाती। और डेविल्स बैकबोन की तो देखिए फ्रेंड, कोई भी वैरायटी हो आप पानी में बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हैं। मैंने भी ये पहले मिट्टी में ग्रो की हुई थी, लेकिन मैंने आपको दिखाना था कि पानी में कैसे ग्रो कर सकते हैं और कौन कौन से प्लांट ग्रो कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको पानी में ग्रो करके दिखाया आपको। और देखिए कितना अच्छे से एक बुके टाइप का है और इसमें रूट भी बहुत अच्छी से बनी हुई है। तो आप इनको पानी में ग्रो कर लीजिए और करके इनको कहीं भी रखिए, लेकिन बच्चों की, छोटे बच्चे हैं तो इनको कहीं टेबल पे ऊपर रखिए, क्योंकि इसमें ना एक दूध टाइप का एक लिक्विड निकलता है, तो उससे बच्चों को कोई हार्म्स ना हो, इसलिए आप इनको ऊपर रखिए, बच्चों की पहुंच से बिल्कुल दूर रखिए। तो ऐसे आप इनको देखिए कितने अच्छे से सजा सकते हैं। टल्टन वाइन को भी लगाइए। टल्टन वाइन तो पानी में बहुत ईजिली ग्रो होती है, छोटी सी कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है ये। एक छोटी सी कटिंग अगर कहीं गिर जाती है, फिर मैं तो थक चुकी इसको निकालते निकालते। मेरे गार्डन में तो इतनी ज़्यादा हो गई है ये कि एक छोटी सी भी नोड एरिया में दिखाती हूँ इसका। ये जो नोड एरिया था ना पत्ती, जहाँ से, इसको नोड एरिया बोलते हैं, ये कहीं भी एक मिल गया, अगर ये गिर गया मिट्टी में तो ये इतना आसानी से ग्रो हो जाता है। और अब मैंने ये पानी में भी ग्रो कर लिया और ये पानी में भी बहुत अच्छे से रूट बना रहा है। तो ऐसे आप पानी में ग्रो कर लीजिए अगर आपके पास मिट्टी का झंझट नहीं पालना चाहते, क्योंकि गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, ये सब करने में अगर आपको दिक्कतें आती हैं तो आप पानी में ग्रो कीजिए। देखिए मैं कितने सारे प्लांट आसान, ये एक मेरा पूरा वर्टिकल गार्डन बन गया है, वाटर गार्डन। और देखिए कितने अच्छे से सब में रूट बनी है। तो ऐसे आप कीजिए फ्रेंड। और अगर मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ताकि मैं और जानकारियाँ लेके आऊँ।